नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब वकार, आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और हमने पिछली वीडियो में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 21 तक कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की सआदत हासिल की थी। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22 से अपना सबक शुरू करेंगे। तमाम अहबाब की खिदमत में हमेशा की तरह अर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया करें। चलते हैं आयत नंबर 22 की तरफ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को अमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जान बूझ कर बराबर वाले ना ठहराओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। इस आयत और इससे ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को बयान फरमाया है। मखलूक को अदम से वजूद में लाना, आसमानों ज़मीन को पैदा करना, आसमानों ज़मीन से मखलूक के रिज़्क़ का मुहैया करना, आसमान से बारिश उतारना और ज़मीन से नबातात उगाना। और जब आदमी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा और एक एक पल अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है तो उस माल के हकीकी को छोड़कर किसी और का इबादत गुज़ार बनना किस कदर नाशुक्री है। यूं ही ऐसे करीम खुदा की याद से गफलत भी कितनी बड़ी नाशुक्री है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने उन खास बंदों पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। व इन कुंतुम फी रैबिन, और अगर तुम्हें कुछ शक है। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत का बयान हुआ और यहाँ से हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की नबुव्वत और कुरान करीम के अल्लाह ताला के बेमिसल किताब होने की वो काहिल दलील बयान फरमाई जा रही है जो तालिब सादिक को इत्मीनान बख्शे और मुनकरों को आजिज कर दे। अल्लाह ताला की अजमत की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अजमत की सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद है। लिहाजा इस रकू में तरतीब से इन सब को बयान किया गया है। अला अब्दिना, अपने खास बंदे पर। इस आयत में खास बंदों से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। यहाँ इस अंदाज़े तबीर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान महबूबियत की तरफ भी इशारा है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला यहाँ
खूब नुक्ता फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम इस जैसी एक भी सूरत ले आओ। आयत के इस हिस्से और इसके बाद वाली आयत में कुरान के बेमिसल होने पर दो टोक अल्फाज में एक खुली दलील दी जा रही है कि अपनी फसाहत और बलागत पर नाज करने वालों को चैलेंज है कि अगर तुम कुरान को अल्लाह ताला की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान की तसनीफ समझते हो तो चूंकि तुम भी इंसान हो लिहाजा इस जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ जो फसाहत व बलागत, हुस्न तरतीब, गैब की खबरें देने और दीगर अमूर में कुरान पाक की मिसल हो। और अगर ऐसी कोई सूरत बल्कि आयत तक न बना सको तो समझ लो कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला की किताब का इनकार करने वालों का अंजाम दोज़ख है जो बतौर खास काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ एक बात नोट फरमा लीजिए, ये चैलेंज क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। आज भी कुरान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसनीफ कहने वाले कफ़ार तो बहुत हैं, मगर कुरान की मिसल एक आयत बनाने वाले आज तक कोई सामने नहीं आया और जिसने इसका दावा किया उसका पोल खुद ही चंद दिनों में खुल गया। अजाज़े कुरान की वजूहात। कुरान मजीद वो बेमिसल किताब है कि लोग अपने तमाम तर कमालात के बावजूद कुरान पाक जैसा कलाम बनाने से आजज हैं और जिन्नो इंस मिलकर भी इसकी आयत जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक में किसी के पास इतनी ताकत नहीं वो अल्लाह ताला के कलाम की मिसल कलाम बना सके। और यही वजह है कि सदियां गुजरने के बावजूद आज तक कोई भी कुरान मजीद के दिए हुए चैलेंज का जवाब नहीं दे सका और ना ही क़यामत तक कोई दे सकेगा। कुरान मजीद के बेमिसल होने की बहुत सी वजूहात हैं जिन्हें उलमा मुफस्सरीन ने अपनी किताबों में बहुत शरह बस्त के साथ बयान फरमाया है। हम यहाँ पर इनमें से सिर्फ 3 वजूहात बयान करते हैं। पहली, फसाहत व बलागत। अरब के लोग फसाहत व बलागत के मैदान के शाह सवार हैं और इनकी सफ़ों में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो बलागत के फन में आला तरीन मनसब रखने वाले, उम्दा अल्फाज बोलने वाले, छोटे और बड़े जुमलों को बड़ी फसाहत से तैयार करने वाले थे और थोड़े कलाम में बेहतरीन तसर्रुफ कर लेते थे। अपनी मुराद को बड़े उम्दा अंदाज में बयान करते, कलाम में फसाहत व बलागत के तमाम फ़नून की रिआयत करते और ऐसे माहिर थे कि फसाहत व बलागत के जिस दरवाजे से चाहते दाखिल हो जाते थे। अलगर्ज दुनिया में हर तरफ उनकी फसाहत व बलागत का डंका बजता था और लोग फसाहत व बलागत में इनका मुकाबला करने की ताब न रखते थे। इन अहले अदब को फसाहत व बलागत के मैदान में अगर किसी ने आजज किया है तो वो कलाम कुरान मजीद है। इस मुकद्दस किताब की फसाहत व बलागत ने अहले अरब की अक्लों को हैरान कर दिया और अपनी मिसाल लाने से आजज कर दिया। दूसरी, तलावते कुरान करीम की तफसीर। कुरान मजीद के बेमिसल होने की एक दलील ये भी है कि इसे पढ़ने और सुनने वाला कभी सैर नहीं होता और ना ही इससे उकताता है, बल्कि वो इसकी जितनी ज्यादा तलावत करता है उतनी ही ज्यादा शरीनी और लज्जत पाता है और बार बार इसकी तलावत करने से इसकी मोहब्बत दिल में रासख होती जाती है। और इसके अलावा कोई और कलाम अगरचे वो कितनी ही खूबी वाला और कितना ही फसीह बलीग क्यों ना हो, उसे बार बार पढ़ने से दिल उकता जाता है। जब कुरान मजीद की इस शान के बारे में हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कुरान वो है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात बिगड़ती नहीं और जिससे दूसरी ज़बानें मुश्तब्बा नहीं होती, उलमा इससे सैर नहीं होते, ये बार बार दोहराए जाने से पुराना नहीं होता और इस के अजायबात खत्म नहीं होते। नेज़ कुरान मजीद की आयात में रोब, कुव्वत और जलाल है
कि जब कोई इनकी तलावत करता है या इन्हें किसी से सुनता है तो इसके दिल पर हैबत तारी हो जाती है, हत्ता कि जिसे कुरान पाक की आयत के मानी समझ में ना आ रहे हों और वो आयत की तफसीर भी ना जानता हो, इस पर भी रक्कत तारी हो जाती है। जब कुरान मजीद के अलावा और किसी किताब में ये वस्फ नहीं पाया जाता, अगरचे वो कैसे ही अंदाज में क्यों ना लिखी गई हो। तीसरी, गैब की खबरें। कुरान पाक में मुस्तकबिल के मुतल्लक जो खबरें दी गई वो तमाम की तमाम पूरी हुई। मसलन ज़माने नबवी में रूमियों के ईरानियों पर गालब आने की खबर दी गई और वो 100% पूरी हुई। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नरल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। फिर अगर ना ला सको और हम फरमाए देते हैं कि हरगज ना ला सकोगे, तो डरो इस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार कर रखी है काफिरों के लिए। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु, उसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस आयत में आदमी से काफर और पत्थर से वो बुत मुराद हैं जिन्हें कफार पूजते हैं और इनकी मोहब्बत में कुरान पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। पत्थरों का जहन्नम में जाना उन पत्थरों की सजा नहीं बल्कि उनके पुजारियों की सजा के लिए होगा, यानी पुजारियों को उन पत्थरों के साथ सजा दी जाएगी। उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे मालूम हुआ कि दोज़ख पैदा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ माजी की अल्फाज हैं। नेज काफिरों के लिए फरमाने में ये भी इशारा है कि मोमिनीन अल्लाह ताला के फजल करम से जहन्नम में हमेशा दाखिले से महफूज रहेंगे, क्योंकि जहन्नम बतौर खास काफिरों के लिए पैदा की गई है। हज़रात वक़ार, आज हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 24 तक तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की सआदत हासिल की है। आप अहबाब की खिदमत में हमेशा की तरह अर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। अल्लाह ताला हमें सुनकर पढ़कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।